आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना Isaiah 56 verse 7. उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? मेरा प्रार्थना घर को मेरे लोगों के लिए क्या करने, क्या करूंगा? आनंद करूंगा, आनंद में भर दूंगा। तो हम हर संडे हम चर्च सर्विस का आते रहते हैं। परमेश्वर हमारे जिंदगी में क्या कार्य करता है? आनंद 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 से आपको मेरे को भरना लगता है। परमेश्वर का लोग इतना आनंद में रहता है, इतना आरोग्य में रहता है, इतने खुशी में रहता है। शत्रु सोचता है क्यों? हमारा परमेश्वर का घर में आपको मेरे को हर दिन बदलते रहता है। वो कहता है मैं मेरे लोग को क्या करूंगा? मेरा प्रार्थना का घर में लेके आकर उनको मैं क्या करूंगा? आनंद दूंगा। हम सोचते हैं हर संडे चर्च का आना कुछ ही हमारे जीवन में नहीं होता है, हम कुछ ही महसूस नहीं करते, कुछ ही जानते नहीं। शत्रु जानता है तुम्हारा जीवन में कितना बदलाव होते रहता है, शत्रु जानता है। परमेश्वर उसके लिए कहते हैं मेरा लोग को मेरा प्रार्थना का घर में लेके आते हैं, मैं उनको क्या करूंगा? आनंद से भर दूंगा। वो आनंद हर जात का लोग, लास्ट में कहता है मेरा घर हर जात का लोग प्रार्थना कर बनेगा। परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है। हम 5 साल का पहले आया होगा, 2 साल का पहला आया होगा, 6 महीना का पहला आया होगा, 1 दिन का पहला आया होगा, आज भी आया होगा। वो लोग को भी परमेश्वर कहता है मेरा घर उसके लिए प्रार्थना घर है। इसके लिए वो कहता है हर जात का लोग हर समय मेरा प्रार्थना का घर में आते हैं। लोगों को मैंने मेरा बेटा को भेजा है आनंद देने के लिए है, पिता परमेश्वर कहता है। इसके लिए वचन में लिखा है लूका 2:10 में कल पढ़ा था। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। खाली क्रिश्चियन लोग के वैदा करके वचन में लिखा है, खाली एक स्पेशल जात के लिए वैदा करके लिखा है। यीशु आया है हर जात के लिए, हर कास्ट के लिए, हर लोग के लिए। क्या देने के लिए? आनंद देने के लिए पिता परमेश्वर यीशु को भेजा है।
पिता परमेश्वर यीशु को भेजने का कारण वही है, उस हर जात का लोग उसका नाम से आनंद में रहने के लिए, खुशी में रहने के लिए, आप और में रोते रहने के लिए पिता परमेश्वर उसका बेटा को बलिदान नहीं दिया है, हम आनंद में रहने के लिए। वो भी हर जात को वो क्रॉस में वो छोड़ लास्ट मिनट में सत्य को जाने लगा, परमेश्वर उसका भी आत्मा को आनंद कर दिया। वो परमेश्वर कहता है मेरा घर में मेरा लोग को इकट्ठा करके क्या करके लिए आनंद करने के लिए, मेरा घर हर जात के लिए प्रार्थना का घर बंद करेगा, प्रार्थना का घर बंद करेगा। दूध कहता है वो आ रहा है, काय के लिए आया है, वो क्यों जन्म ले रहा है, हर जात का लोग को आनंद का सुसमाचार देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, क्या देना चाहिए दूसरा लोग को, आनंद देना चाहिए। यूसुफ का साथ देखो परमेश्वर था, बहुत समय से परमेश्वर उसका साथ रह के यूसुफ का साथ बात करता है, लेकिन यूसुफ ऐसा एक सिचुएशन आया, यूसुफ अभी जेल में। क्यों यूसुफ जेल में गया, पाप नहीं करेगा बोला, उसको पकड़कर जेल में डाला, लेकिन वो जेल में रहता है, उधर भी परमेश्वर उसका साथ रहता है। अभी जेल में रहने लोगों को सपना आया, वो सपना देखे उनको डर गया। यूसुफ पूछता है क्या हो गया, वो लोग बोलता है हम लोग एक सपना देखा, उसका अर्थ बताने वाला कौन है, कोई नहीं है। तो यूसुफ बोलता है वो तो परमेश्वर का काम है, वो तो परमेश्वर का काम है, तुम्हारा सपना तो मेरे पास लेके आओ, मैं जवाब देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जानता है वो एक प्रार्थना का घर है, वो परमेश्वर उसका साथ है। वो कहता है तुम्हारा सपना का अर्थ तो वो तो परमेश्वर का काम है, तुम उसको मेरे पास लेके आओ, मैं उसको जवाब देता हूँ। आप और मैं ऐसा दूसरा लोग को आनंद करने का पात्र बनाने के लिए हमारा परमेश्वर आशा करता है। तेरे और अनेक लोगों का दुख को दूर करने के लिए आशा करता है। तकलीफ में रहता होगा, दुख में रहता होगा, अकेला रहता होगा, डजंट मैटर, आप परमेश्वर का घर बन करे ना, परमेश्वर हमारा संग रहने दे, देखो हर लोगों को तुम आनंद दे सकता है, आनंद दे सकता है। वो कहता है वचन में पढ़ेंगे, वचन देखो जेनेसिस 40:7 और 8। इसीलिए उसने फैरो के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? उन्होंने उससे कहा हम दोनों ने स्वप्न देखा है, उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। हालेलुया, हालेलुया। देखो वो कितना दुख में रहता है, वो कितना संकट में रहता है, फिर भी वो दूसरा का दुख को दूर करने के लिए आशा करता है। वो कहता है वो क्यों तुम लोग दुखी में हो? वो लोग कहता है हम सपना देखा है, उसका अर्थ कौन बताएगा? वो कहता है वो तो परमेश्वर का काम है ना, तुम उनका सपन तुमको मेरे पास लेके आओ, तुम्हारा दुख को मैं दूर करूंगा। तो आप सोच सकते हैं उसका दुख को दूर करेंगे तो हमारा दुख को कौन करेगा? हमारा दुख को यहोवा यीरे करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा दुख को तुम अपना दुख समझता है, तुम्हारा दुख को यहोवा यीर दूर करेगा, दूर करेगा। यीशु को परमेश्वर वही किया। वो बोल सकता था हाँ बराबर है, क्या करेगा, हम तो जेल में, हम तो दुखी में, हमको कौन समझाएगा, कौन छुड़ाएगा? वो कहता है ये तो परमेश्वर का काम है, तुम्हारा सपना को मेरे को बताओ,
और उनका दुख को दूर किया क्या नहीं? उस वक्त दूर किया है, दूर किया है। परमेश्वर हमको उसका प्रार्थना करके लेके आ गए, प्यार लेने के लिए, प्यार देने के लिए। रिमेंबर दैट। हम कितना प्यार परमेश्वर से लेता है, वो हम दूसरों को देने के लिए। तुम देगा तो मिलते रहेगा, मिलते रहेगा। ये आया वो देने के लिए है। पिता यीशु को भेजा वो देने के लिए है। हमको प्रार्थना घर में लेके आया वो देने के लिए है। हम लेंगा, देंगा, लेंगा, देंगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। ये बस सोचो, हम आज वो दे देंगे तो, हम वो कर देंगे तो हमारा दुख को कौन दूर करेगा? हमको कौन संभालेगा? हमको संभालने वाला रिमेंबर दैट। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो लूका 2:12। परमेश्वर ये दुनिया में आने के लिए चिन्ह क्या बताया? पूछा क्या चिन्ह क्या है? पूछता है उसका चिन्ह क्या है करके बोलता है। प्यार, कितना प्यार हमारे ऊपर परमेश्वर किया। देखो, राजाधि राजा होके भी पिता परमेश्वर का राइट साइड में बैठने वाला उसका बेटा कितना प्रेम किया आपको ऊपर, मेरे ऊपर। वो चिन्ह क्या है? कैसा आके जन्म लिया देखो पृथ्वी के ऊपर। कितना सिंहासन में बैठने वाला उसका एकलौता बेटा। आप सोचते हैं ये प्यार लेना, प्यार देना, वो प्यार का चिन्ह क्या है? प्यार का चिन्ह उसको जन्म देने है। कितना महान आकाशपति बनाया परमेश्वर। वो कहता है पिता ने मेरे को हर अथॉरिटी दिया है आकाश और पृथ्वी का। वो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर कितना प्रेम किया, कैसा आके जन्म लिया पृथ्वी के ऊपर। देखो ये चिन्ह है, वो हमारे ऊपर कितना प्रेम करता है, प्रेम करता है। देखो लूका 2:12। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक हो, कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हालेलुया। कितना प्यार देखो, वो ये प्यार का चिन्ह है। हाँ, कितना महान परमेश्वर। वो कहता है पृथ्वी मेरा क्या है? पैर रखने का स्थान है, आकाश मेरा सिंहासन है। वो परमेश्वर कपड़ा में, एक चिंदी कपड़ा में फोल्ड कर किधर पड़ा है? चरनी में पड़ा है। काय के लिए? प्रेम देने के लिए, तेरे लिए, मेरे लिए। ये चिन्ह है। पिता परमेश्वर उसका एक लौटा को ये चिन्ह में भेजा ये पृथ्वी के ऊपर, तुम्हारा मेरे ऊपर किया वो प्रेम को दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। दुनिया में अनेक प्रेम रहता है, अंत में वो देखो वो प्रेम भैंस हो गया, ऐसा होता है, पेड़ा हो जाता है। कितना भैंस हो गया, कितना भी बच्चा के ऊपर भी प्रेम करो, एक दिन ऐसा बोलता है बस हो गया, रुको बस, एनफ। पति पत्नी के बीच में भी रहना दो, एक दिन बस हो गया। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम को ऐसा किया नहीं, अंत तक वो मरने तक हमारे ऊपर सेम प्रेम किया, प्रेम किया, प्रेम किया। हर प्रेम बस हो गया, ऐसा एक थकावट आ जाता है। हर प्रेम के ऊपर एक दिन थकावट आ जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर क्या प्रेम का ऊपर आज तक नहीं है। वो एक दिन हमको ऐसा बोल देगा, हमारा श्वास रुक जाएगा, रुक जाएगा। इसके वो परमेश्वर का मार्ग दिन ये 12 महीना संभाला परमेश्वर को। आज हम ओनली व्हाट यू वांट टू डू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, praise him in the morning, praise him in the noon time, praise him when the sun go down. Hallelujah. Thank you Jesus. हिल गया तो भी थैंक यू जीसस। उठने के लिए जीवन रखा है, हालेलुया। मैं उठने के लिए जीवन रखा है, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर कार्य में हम परमेश्वर को थैंक यू करने की सीखना चाहिए। हमारा परमेश्वर अंत तक, मरने समय तक हमारे ऊपर प्रेम किया है। John 13:1। फसह के
पर्व से पहले हाँ, जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है, घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, हाँ, तो अपने लोगों से हाँ, जो जगत में थे हाँ, जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक हाँ, वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। होसाना। वो गाड़ी आ गया समझने के बाद भी इसका ऊपर भी वो क्या नहीं किया, गुस्सा नहीं किया। आ रहे चुम्मा दे के पकड़ने के लिए लोग को लेके आ रहे। वो गाड़ी जाने के बाद भी उसको, मित्र तुम क्या करना चाहिए, जल्दी करो, जल्दी करो। उसको भी परमेश्वर यीशु ने उधर गुस्सा नहीं दिखाया, वो खुद जाके खुदकुशी किया है। यीशु को पकड़ने का आने का टाइम लोग ऐसा गिरता था, चूड़स तो उधर ही परमेश्वर यीशु खत्म कर सकता था, क्योंकि वो प्रेम किया है, उसको भी अथॉरिटी दिया है, वो भी काम किया है। वो जाने के बाद भी, वो गाड़ी आने के बाद भी परमेश्वर यीशु ने उसको पर भी प्रेम नहीं किया है, प्रेम नहीं किया है। हमारे जीवन में भी ऐसे अनेक बार हम ऐसे हमारे परमेश्वर को और हमारा बात चाल चलन, प्रार्थना, स्तुति, ओबीडियंस, डिसोबीडियंस, प्रेम, कुरकुरावट, बहुत कुछ रहता है, लेकिन हमारा परमेश्वर आज भी हमारे ऊपर प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रेम काट जाएंगे तो हमारे लिए बाहर जाते श्वास अंदर नहीं आएंगे, अंदर आया श्वास बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो श्वास देने के बाद हम जीवन पाया है। वो गुस्सा दिखाएंगे हमारे ऊपर, वो रुके तो बस आर्टिफिशियल हवा में इंसान कितना दिन जिएगा। हॉस्पिटल में देखो एक मास्क रख के सिलेंडर में लोगों को रखता है पैसा खत्म होने तक, कभी बिल भरने के खत्म हो गया, सिलेंडर बंद, इंसान का जान बंद। हमारा परमेश्वर देखो कितना अच्छा परमेश्वर, हम अच्छा है करके हमारा परमेश्वर अच्छा है, उसका प्रेम सच्चा है। हम समझना बहुत जरूरी है। 12 महीना ये कोरोना का समय भी हमारा परमेश्वर हमको कितना अच्छा संभाला। वो दिन में टेस्टिमनी सुना था, रेक्स की मार्केट में जाते आते लोगों को मिलता है। वो लॉकडाउन टाइम में हमारा घर वो रोशो शरण चर्च काम चल रहे, रोज 15 लोग 15 लोग काम का लोग उधर आता था, ये भी उनका बीच में रहता था। परमेश्वर कैसा संभाला ये उम्र में देखो, रोज लोग आता था काम करने, लोग 1 लोग 2 लोग 10 लोग 15 लोग, उनका बीच में मैं भी रोक जाने का, खड़ा रहने का, देखने का। परमेश्वर कितना अच्छा तरफ से हमको संभाला। वो परमेश्वर का आज धन्यवाद नहीं करेंगे तो एंड ऑफ द ईयर हम क्या करने के लिए। तो इसके लिए आज मैं डिसीजन लिया, हम उसको धन्यवाद करेंगे ये साल पूरा। परमेश्वर ने हमको किया कार्य के लिए, हर जीवन में किया है परमेश्वर ने। तुम पहचानो तुम ना पहचानो, लेकिन वो किया है। इसके लिए हम परमेश्वर को हम क्या करने के लिए आज आया है उसका घर में, क्यों वो हमको आज इकट्ठा किया है आनंद करने के लिए। आगे भी आने वाला साल भी तुम आनंद लेके जाने के लिए, आनंद लेके जाने के लिए। इसके लिए परमेश्वर आज की उसका प्रार्थना का घर में हमको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है, मार्क 1:11 पढ़ो। इसके लिए वो कोई उसको पर प्रेम करने दो, कोई प्रेम ना करने दो, वो जानता है उसका जीवन में पिता का इच्छा क्या है। मार्क 1:11। और यह आकाशवाणी हुई, हाँ, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं
प्रसन्न हूँ। हालेलुया, होशाना। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर यीशु ने कोई उसको पर प्रेम करो, कोई प्रेम मत करो, कोई विश्वास करो, कोई विश्वास मत करो, he is not bothered. He is only bothered about his father. He know my father loves me. I am beloved one for him. तो कोई मेरे को प्रेम करो, कोई प्रेम ना करो, कोई पकड़ा दो, कोई खत्म करो, कुछ भी बोलो, doesn't matter. वो जानता था मेरा वो पिता खुशी है, पिता का हृदय में मेरे लिए प्रेम है, बस हो गया। इतना भी तो लोग को पैराबल में, वचन में, हाँ, कृष्ण में, गुस्सा में, ताड़ना में, लाठी लेके मारने में वो सिखाया। सीखने लोग सीखो, नहीं सीखा तो कभी परवाह नहीं। But I know I am the beloved one for my father. वो रेवलेशन में परमेश्वर ये पृथ्वी को परने के समय सेवा किया था। आपका जीवन में, मेरे जीवन में, आप सत्य मार्ग में चलने के समय, परमेश्वर का बात मानने के समय, परमेश्वर का इच्छा करने के समय, आप विश्वास करते हैं सब आपको प्रेम करेंगे? कभी प्रेम नहीं करेंगे। सत्य को बोलो, पसंद नहीं आएगा। करेक्शन करो, पसंद नहीं आएगा। लेकिन डजंट मैटर, आई शुड नो हाउ फादर, जीसस, होली स्पिरिट कनेक्ट टू मी। तो वो दुख होएगा, वो गुस्सा करेगा, वो आएगा, वो नहीं आएगा। आई कैन नॉट प्लीज पीपल। यीशु ने वो किया नहीं है। फर्सी सदृशी को कितना गुस्सा किया, कैसा कैसा पैराबल में न्याय किया, कैसा कैसा काम किया, कितना लोग को हंसी दिया, कितना लोग खाली हाथ भेजा। क्यों? वो जानता था दिस इज डजंट मैटर टू मी, आई नो माय फादर, आई एम द बिलवड वन फॉर हिम। हालेलुया, हालेलुया। और रेवलेशन में परमेश्वर यीशु ने पृथ्वी के ऊपर काम करता था। इसके लिए वो अंत तक वो प्रेम दूसरों के ऊपर कर सका। इसके लिए वो प्रेम अंत तक दूसरों के ऊपर कर सका। इसके लिए हम ये अंत का लास्ट संडे ना, ये साल में लास्ट संडे, तो हम ये पूरा साल इतना संडे आया होगा, हम थैंक्स किया नहीं होगा। कितना परमेश्वर अच्छा अच्छा काम किया है, हम किया नहीं होगा। लेकिन हम थैंक्स आज करेंगे तो आने वाला साल और आशीष आगे एक्सपेक्ट कर सकता है, कर सकता है। हालेलुया। जोएल में लिखा है, जोएल 2:12-13 पढ़ो। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपना वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देखकर पछताने हारा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है साल पर अंत का समय किधर भी तुम्हारे अंदर गुरगुराहट था, किधर भी परमेश्वर हमारे बीच में अविश्वास था, किधर भी परमेश्वर हमारे बीच में एक अच्छा प्रेम नहीं था। ये समय है मान फिर आओ, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है, वो प्यारा है। वो तेरे को दुख देने के लिए नहीं, वो तेरे को आनंद देने के लिए आज भी उसका घर को बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कपड़ा को फाड़ने में नहीं। आज भी देखो आप लोग को बैठा है, परमेश्वर मेरे को खड़ा किए है। यीशु रहने के टाइम लोग किधर भी इकट्ठा होता था, लोग बैठता था, यीशु खड़ा रह के प्रचार करता था। आज भी कितना दया आप लोगों पर परमेश्वर करता है। आप लोग बैठा है, मैं खड़ा रहता हूँ।
हर संडे आप लोग बैठता है, मैं खड़ा रहता हूँ, है क्या नहीं? तो कहता है कपड़ा फाटने में नहीं, मुंह को करके दुखी में रहने में नहीं, हृदय को, ये पत्थर का हृदय को, ये घमंड का हृदय को, ये जलसी का हृदय को, ये झूठ का हृदय को फाड़ दो। परमेश्वर कहता है मैं दयालु हूं, मैं प्यारा हूं, मैं मन फिरने लोगों पर क्या करने वाला हूं? दयालु हूं, दयालु। क्योंकि वो कहता है आने वाला साल मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं तेरे साथ रहना बहुत बहुत जरूरी है, मेरा बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है जॉन 15, 5 to 7 पढ़ो। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है आने वाला साल तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। यस लॉर्ड, तुम मेरे से बने रहेगा, मैं तेरे से बने रहेगा तो तुम्हारा हर आशा पूरा हो सकता है, तुम्हारा हर कमीपन दूर हो सकता है, तुम्हारे जीवन में हर कार्य में तुम जय पा सकता है। मेरा बिना तुम कुछ नहीं कर सकता है। तुमको मेरा घर में लेके आए हुए काहे के लिए? ये सत्य को तेरे को बताने के लिए। यस, तुम मेरे घर को मन हफ्ता हफ्ता आते हो किसको? वो सत्य को जानने के लिए, जानने के लिए। तो नेक्स्ट ईयर तुम्हारे जीवन में तुम्हारा आशा पूरा होने क्या है? तुम्हारे कमीपन दूर होने क्या है? तुम्हारा तरक्की निकल कर जाने क्या है? यीशु के बिना कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। इसके लिए वो कहते हैं आज ही तो मन फिरो, मन फिरो। मैं दयालु हूं, मैं प्यारा हूं, मैं मन फिराने लोग को दया करता है, दया करता है। इसके लिए वो कहता है कपड़ा को फाटो मत, उपवास मत रखो, क्या करो? हृदय को फाड़ दो, हृदय को फाड़ दो। वो करने में मैं तेरे संग रहेगा, तू मेरे साथ चलेगा और तुम्हारा आशा पूरा होगा। हालेलुया। जोएल 2:13 पढ़ो। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देखकर पछताने हारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आया है ये साल का पूरा कमीपन दूर होने के लिए, आने वाला साल हम सब पाने के लिए, परमेश्वर को थैंक्स करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, हमारा मन फिराने के लिए। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए उसका कर में आया है। आने वाला साल हमको आनंद करने के लिए परमेश्वर हम सबको इकट्ठा किया है। जोएल 2:26 पढ़ो। तुम पेट भरकर
खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। हालेलुया। आज ही हम मन फिरेंगे तो आने वाला साल परमेश्वर कहता है संपूर्ण में तुम लोग तृप्त होंगे, खाएंगे, पिएंगे, आनंद से खुशी से रहेंगे। मेरा लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। तो आने वाले का विक्ट्री की चाबी ये साल, ये आज का प्रार्थना में सभा में रहता है, याद रखना। यस, आज हम कितना हमारे परमेश्वर को और थैंक्स करेंगे, हमारे गलती के सब याद करके हमारा मन फिराएगा। आने वाला साल संपूर्ण से तेरे को तृप्त करने वाला परमेश्वर कहता है मैं दयालु हूँ, मैं प्यारा हूँ, मेरा बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। कल भी हम सुना मरियम परमेश्वर को और क्या मिला था? कृपा मिला था। ये यीशु को वो गर्भ में रखने के कारण सब लोग उसको क्या बोलता था? हाँ, भाग्यवती बोला था, धन्य बोला था, कृपा पाया करके बोला था। बोला क्या नहीं? हम कल देखा वो सब। एक जगह में परमेश्वर जन्म होके बड़ा होने के बाद प्रचार कर रहा है। प्रचार कर सुनकर एक औरत चिल्लाकर कहता है तेरे को जन्म दिया माँ भाग्यवती है करके। यीशु कहता है उसमें बढ़कर ये वचन को सुनकर हृदय में रखता है तुम भाग्यवान है। यस लॉर्ड। मैं कहता हूँ परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, वो वचन को सुनकर ये कान में सुनकर ये कान को नहीं छोड़ता है, तुम हृदय में रखता है तो मरियम से बढ़कर गए, मरियम से बढ़कर गए। यीशु कहता है अच्छा मरियम भाग्यवती तुम समझते हो, तुम्हारे सामने खड़े रहते ये वचन को सुनकर तुम ये कान में सुनकर ये कान में नहीं छोड़ेगा, इधर रखेगा तो मरियम से बढ़कर भाग्यवान भाग्यवती है। You will be a blessed one। तुम किधर जाता है उधर प्रॉब्लम निकल जाएंगे। मैं सोचना कल सुना हम लोग कल देखा मरियम कितना अच्छा है, वो परमेश्वर का कृपा मिला उसको। परमेश्वर क्यों हमको उसका घर में लेके आ रहा है? क्यों परमेश्वर आत्मा दिया है वचन तेरे देने के लिए? You and me should become a blessed one like a मरियम। पिता परमेश्वर का नस्ल में कृपा पात्र बनने के लिए। मत सोचो आते वचन सुनता है हाँ हो नो, you have to be serious for the word। इसके लिए यीशु कहता है who's my brother, who's my sister। ये वचन को सुनता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। वो लोग मरियम से ब्लेस्ड वन है। They are my mother, they are my brother, they are my sisters। Luke 11:27-28। जब यह बातें कह ही रहा था, कौन ये बातें कह रहा था? यीशु। तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा ऊंचा शब्द से कहा धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। देखा वो भीड़ में वचन सुनने का टाइम एक औरत चिल्लाकर कहता है, किसको धन्यवाद करता है? मरियम को। परमेश्वर डोंट केयर, वो कहता है तेरे को जन्म दिया वो धन्य है। यीशु क्या कहता है उसको? उसने कहा हाँ, परंतु धन्य वे हैं, धन्य वो है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया, होशाना, हालेलुया। होशाना। हाँ,
मेरे को करने के लिए, तो परमेश्वर उसका घर को लेके आया है। उसका वचन को सुनकर उसका पर विश्वास करने के लिए, तो मरियम से बढ़कर आप और मैं भाग्यवान भाग्यवती बनेंगे। इस कहता है That's why Jesus was preaching and telling, who's my brother? और काके बोलता है तेरा माता ने तेरा भाई लोग आया है आपको मिलने के लिए। He should run now, वो blessed woman आया, मेरा माँ आया है। Jesus telling, who's my brother? Who's my sister? हमारा वचन को सुन रहा है, ये लोग है मेरा भाई और माँ है, हमारा बहन है, क्योंकि वचन में इतना सामर्थ्य है। यीशु कहता है, हाँ मरिया कृपा पाया है, लेकिन मैं कहता हूँ वचन में देते वचन को सुनकर उसको मानने वाला धन्य है, कृपा पात्र है, धन्य है, वो धन्य है, वो धन्य है। दूध आके कहता है सकरिया तेरे को बचाव होने वाला है। सकरिया विश्वास नहीं किया, डम हो गया, वचन का विश्वास नहीं किया, सेवा करने के स्थान पे डम हो गया। वो वचन पूरा होने लगा, यौवन स्थान जन्म लेने लगा, बोल नहीं सका, वचन को लिखने लगा, मुंह खोलने लगा। यीशु कहता है वचन को सुनकर भागने वाला भाग्यवान भाग्यवती है। बाइबल पढ़ते, बाइबल हमारे हाथ में दिया, वचन का सामर्थ्य पर हम जानते नहीं, इसके लिए हम खाली है, खाली बर्तन रहता है, अनेक चीज को कमी होता है हमारे जीवन में। परमेश्वर कहता है मेरा वचन, मैं क्या काम को बेचता हूं उसको करके बुरा आता है, रोट खाता है। क्यों हमारे जीवन में नहीं होता है? हम दम हुए, हम अविश्वास का कारण गूंगे बन गए, अंधे बन गए, हमारे कान हमारे कलेज ठपने तक बन गए। परमेश्वर का सन्निधान में खड़े रह के सेवा करता है, स्वर्गीय दूत आपको कहता है तुम पिता बनने वाला है। मैं बुढ़ा हूं अभी, हाँ अभी क्या होने वाला मेरे जीवन में, ये उम्र में मेरे को होएगा, ये मेरी जगह क्या हो गया सकरिया? तो बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कहता हूँ, वचन पढ़ो मुक्ता तो लूका 1:62 to 64। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मंगा कर, क्योंकि वो बोल सकते हैं, वो गूंगा बन गया उसका पहला है, तो लिखने के लिए क्या मांग रहे हैं? स्लेट मांगता है, लिख दिया। उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। कभी वो अविश्वास किया वचन को, मुंह बोलना बंद हो गया, अभी वो बोल नहीं सकता है, बच्चा जन्म हो गया है, अभी उसका बस पूछता है परमेश्वर ने क्या नाम रखने की बोला है। दूध आके बोला ये बेटा बोल जन्म होएगा, उसका नाम यौवन स्थान रखना। ये विश्वास नहीं किया, क्या हो गया? गूंगा बन। अभी क्या परमेश्वर बोला वो हो गया, बेटा हो गया। अभी नाम पूछता है क्या नाम रखने क्या है, उसको बोल नहीं सकता है, वो क्या बोलता है एक पेन एंड पेपर लेके आओ, लाके दिया, परमेश्वर दिया नाम को वो लिखने लगा, मुंह खोलने लगा। हालेलुया हालेलुया। मुंह खोलने में वो क्या करता है? परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद करता है। उनका मुंह आज भी क्या है? हाँ, परमेश्वर हमको उसका घर में लेके आया आज धन्यवाद करने के लिए। हम धन्यवाद नहीं करेंगे, हमारा मुंह क्या है? गूंगे। हाँ, बंद गए। कौन बंद किया? याद रखना, एक साल पूरा परमेश्वर किया कार्य के लिए आज हम धन्यवाद करने के लिए आया है।
हर हफ्ता के काम के लिए संडे धन्यवाद करने के लिए उसका घर को आता है, अगले हफ्ता हम आशीष पाने के लिए। हम धन्यवाद नहीं करेंगे, स्तुति नहीं करेंगे, तुम क्या है? गूंगे हो, गूंगे हो। क्यों आराधना रखा है हर संडे हाफ एन आवर? परमेश्वर का आराधना करके स्तुति करके क्या करने के लिए? हाँ, धन्यवाद का पली। लेकिन हम वो नहीं करता है, हम गूंगे हो। ये आदमी का मुंह खोला, पहले वो क्या किया? पढ़ो। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। ये का मुंह खोला, पहला वो क्या किया? परमेश्वर का धन्यवाद। बाइबल पढ़ते हैं हम, यार दिन पढ़ता है, ध्यान से पढ़ो। कितना रहस्य, कितना सत्य है, कितना अच्छाई है। इसके लिए वो कहता है इसको ऊपर ध्यान रखने वाला भाग्यवान, दिन और रात इसको पालन करने वाला भाग्यवान। अब विश्वास करता है, आज भी परमेश्वर बात करते हैं, वचन का विश्वास हम करता है, परमेश्वर देते हैं वचन का विश्वास करता है। डूबे हो हम लोग, हम धन्यवाद कर ही नहीं सकता है। कभी वो कट विश्वास आएगा, वो कट खोलेगा, तुम धन्यवाद करने के पात्र बनेगा। ये आदमी अविश्वास किया, हम उम्र हो गया, अभी क्या होने वाला है? गूंगे हो गए। बेटा होने के बाद विश्वास किया, परमेश्वर बोला सच्चा है, और वही नाम लिखने लगा मुंह। कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना अच्छा परमेश्वर, कितना अच्छा परमेश्वर। बेथलेहम एक छोटा सिटी, लेकिन यीशु उधर जन्म लेने में बेथलेहम को कितना लोग पहुंचते हैं। देखो क्या करने के लिए? वो किधर जन्म लिया, वो जगह को देखने के लिए। छोटा सिटी है वो, लेकिन यीशु उधर जन्म लेने का कारण वो नंबर 1 बन गया। ऐसा हम छोटा लोग हो सकता है, हम अर्थ में रह सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जन्म लेने लगेगा। You are the one number 1, remember? Yes, you are the one number 1. बेथलेहम का कारण यीशु को नाम नहीं मिला, यीशु का कारण बेथलेहम को नाम मिला है। ऐसा यीशु हमारे जीवन में हमारा उसका घर को बुला रहा है, खाए के लिए, वो आनंद देने के लिए, वो नंबर 1 तेरे को बनाने के लिए, तुम लज्जित नहीं होने के लिए, उसके लिए, तुम संपूर्ण में खाके पीके रहने के लिए वो हर हफ्ता तेरे को बुलावा देता है। मेरा प्रार्थना का घर को आओ, आके तुम्हारा घर में ये हफ्ता खाली हो गया, दूसरा हफ्ता को लेके जाओ। इसके लिए उसका लोक, मेरे लोक को, मेरा प्रार्थना घर को मैं लेके आते आनंद में भर दूंगा। हालेलुया। चर्च आना वेस्ट मत समझो, चर्च आना ऐसा नाम के लिए मत समझो। उधर परमेश्वर तुम आने के पहले वेट करता है तेरे को आनंद करने के लिए। पढ़ो वापस एक बार ऐसे 56 पढ़ो once again। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो लेके आता है, हर हफ्ता बुलावा देता है, काय के लिए? तेरे को क्या करने के लिए? आनंद करने के लिए, तृप्त करने के लिए, आरोग्य देने के लिए, खुशी देने के लिए, तो संपूर्ण परिपूर्ण जीवन बहुत तारीफ से जीने के लिए। तो वो गाँव में एक स्पोर्ट्स है, चलीकट। चलीकट मतलब क्या है? ये बुल को पकड़ने का। वो टीवी में भी पता तो होगा, सब लोग देखता होगा। वो उसका साथ बैठने वाला
झगड़ा करने वाला बहुत एक्सपीरियंस रहता है, एक स्ट्रांग मजबूत आदमी रहता है। वो उसको गिराने के लिए क्या पकड़ता है? उसका हॉर्न को पकड़ता है। वो बुल का शक्ति किधर रहता है? हॉर्न में रहता है। इसके लिए वो उसको पकड़ कर, उसको टर्न करके, उसको तकलीफ देके उसको गिराने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं होता है। कितना बार कोशिश करता है, कभी कभी गिरा नहीं सकता है। उसका शक्ति उसमें है। हमारा परमेश्वर आपको मेरे को वचन पढ़ो, क्या लिखा है लूका 175। और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला। हालेलुया, हालेलुया। क्या दिया है हमारा परमेश्वर आपको मेरे को? उद्धार का। हाँ, शत्रु बार बार वो कैसा, वो युद्ध में वो उसका किसको पकड़ के गिराने की कोशिश करता है। हाँ, ऐसा शत्रु हमारे जीवन में उसको पकड़ कर गिराने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसमें बच कर निकले तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या काम दिया है? उद्धार का। कितना बार हटा के गिरा कर भाग जाता है। कारण क्या है? उसका शक्ति उसका सिंह में रहता है। ऐसा आपको मेरे को ऐसा सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर क्या दिया है? उद्धार का। हम हमारे बुद्धि से, हमारे शक्ति से, हमारे प्रार्थना में शत्रु का हाथ से बचता रहता है? नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए दिया उद्धार का। हाँ, वो दे के शत्रु दूर खड़ा रहता है, वो दे के शत्रु हार जाता है। उसका कारण आप और मैं बचता है। देखो, आज तक देखा नहीं तो वापस मौका मिलेगा तो टीम में वो देखो, वो स्पोर्ट्स, वो आदमी कितना उसको पकड़कर उसको गिराने की कोशिश करता है। देखो, फिर भी उसको वो आदमी की गिरा कर वो भाग जाता है। ऐसा है, हर दिन हमारे साथियों तो होता है, लेकिन परमेश्वर ने दिया उद्धार का। हाँ, वो हमको गिरा नहीं सकता है, गिरा नहीं सकता। वो परमेश्वर को हम धन्यवाद करने के लिए आज आया है। ये साल पूरा हमको वो बचा कर रखा है, उसको धन्यवाद करने के लिए आया है। यस, उसको धन्यवाद करने के लिए आया। 2020 ऐसा रहेगा, कोई सोचा था? नहीं सोचा। अभी आने वाला साल कैसा ऊंचा रहेगा, नीचा रहेगा, कच्चा डार्क रहेगा, लाइट रहेगा, गिरेगा उठेगा, हम नहीं जानते, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है। इसके लिए वो क्या कहता है, हम आज सुनना चाहिए तो अगले साल हम बच कर रह सकता है। सिमसोन का बस परमेश्वर था, उसका आत्मा था, लेकिन सिमसोन को बार बार परमेश्वर बताते रहता था, क्या करते हैं तुम, मन फिराओ। लेकिन सिमसोन ने कान नहीं लगाया। अंत में क्या हो गया? परमेश्वर निकल गया, आत्मा निकल गया और उसका जिंदगी एकदम बर्बाद हो गया। तो आज हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ कहता है, वचन कुछ कहता है, हम मन फिराना बहुत चालू रहे, बहुत चालू रहे। क्योंकि जुना बुक में जोशुआ ने लोग बात किया था, कपड़ा फाड़ कर उपवास किया था। दाऊद लोगों के लिए कपड़ा फाड़ कर उपवास किया था, लेकिन आपको मेरे को परमेश्वर कहता है कपड़ा मत फाड़ो। क्या फाड़ो? मन को फाड़ो। वही पढ़ा ना, जोएल 2 पढ़ो वापस एक बार। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देखकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए।
परमेश्वर जानता है हमारे अंदर आदि से कैसा प्रेम था, साल का बिगिनिंग में कैसा प्यार था, आज अंत में साल अंत हो रहे कैसा हमारा परमेश्वर का पर विश्वास था, वो ये जानता है। इसके लिए वो कहते हैं कुछ भी क्या पाए बीच में, कुछ भी कुरकुरावट है तेरे जिंदगी में, ये साल पर अंत में तुम क्या करो, मन फिराओ। हम सब सोचते हैं हमारा परमेश्वर तो दयालु है, वो प्यारा है, वो क्रोध कभी नहीं करता है, वो सत्य है। वो किसके लिए? मन फिराने लोगों के लिए। वही अनेक लोग ये बोल बोलकर शत्रु हमको अंधा कर देता है। परमेश्वर तो दयालु है, वो तो प्यारा है, वो प्यारा है, वो दयालु है। वो किसके लिए? मन फिराने लोगों के लिए। चोर लास्ट में मन फिराया, परमेश्वर प्यारा है, दिखाया उसको प्यार को उधर। मन फिराने के बिना नहीं, वो सत्य को जानने के बिना नहीं, वो अंत में सत्य को जानने लगा, वो बोलने लगा, प्रभु आपका राज्य में मेरे को याद रखना। इमीडिएटली परमेश्वर उसका दया, उसका प्यार को दिखाने लगा। टुडे यू विल बी इन यस। हम ये रहस्य तो नहीं जानते किसको परमेश्वर प्यारा है। जीसस सेड यू लव मी, यू कीप माय कमांडमेंट। मतलब क्या है? मन फिराओ, मेरे प्यार को देखो, मेरे दया को देखो, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। कुछ भी परमेश्वर कर नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिमेंबर द क्रॉस में वो चोर को वो इतना बड़ा दया दिखा सकता है। आज आप और मैं मन फिराने में नेक्स्ट ईयर वो परमेश्वर क्या नहीं कर सकते हमारे जीवन में। सोच कर देखो, एक मिनट सोचो, क्या कर नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कपड़ा को फाड़ने की जरूरत नहीं। वो समय जोशुआ कपड़ा फाड़ा था, वो समय दाऊद ने कपड़ा फाड़ा था, लेकिन तुम आज कपड़ा फाड़ने की जरूरत नहीं। तेरा मन को शुद्ध करो। याकूब कहता है, क्या कहता है? याकूब 4:8 परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर का निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुर्चित्त लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया, हालेलुया। हमें पहला every step we have to take first. He done first everything. Now आप और मैं आगे जाने क्या है? बेटा पिता से सब कुछ लेके गया, अभी सब कुछ चले गया। बेटा पिता वेट कर रहा है बेटा के लिए, लेकिन उठ कर आना बेटा का काम नहीं है। बेटा चल कर आया, पिता तोड़ कर गया। कहता है परमेश्वर को फसाओ, परमेश्वर तेरे को क्या करेगा? इकट्ठाएगा, इकट्ठाएगा। मन फिराने आप और मैं है। फिर दया प्यार उदार दिखाना उसका काम है। सब कुछ लेके गया, देखो उसका पूरा शहर लेके गया, लेकिन पिता बेटे को ढूंढ कर नहीं गया। पिता को जानता था बेटा आएगा, वो प्यार से वो रुका है बेटा के लिए, लेकिन बेटा को दूर से देखा। पिता ने क्या किया? लूका 15, 18 और 19। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, उसका मतलब क्या? मन फिराऊंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ढूंढी पढ़ो। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला।
पिता का पास आया, वह अभी दूर ही था। तो पिता देखो कितना रुका है उसको देखे। देखो पिता जानता था वो लौट कर आने वाला है, आने ही पड़ेगा। वो हर दिन देखते हैं बेटा है, बेटा आएगा। पिता ढूंढ कर नहीं गया। आज भी हमारे जीवन में ऐसा है। इसके लिए वचन कहता है वो दयाल है, वो प्यारा है। वो प्यार, उसका दया बदला नहीं है। किसके लिए? मन फिराने लोगों के लिए। उठकर पिता का प्रेम को जानकर पिता का पास आने लोगों के लिए। वो दयाल है, पिता रुका है। देखिए बेटा है, बेटा को बच्चे में क्या लिखा है? दूर से देखा, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। दया, प्रेम, प्यार, उदार दिखाया क्या? नहीं दिखाया, लेकिन ढूंढ कर नहीं गया। देखो बेटा ही सोचना पड़ा, बेटा ही मैं जाके पिता से ऐसा बात करेगा। हाँ, सोचने लगा। बेटा ही उठा, बेटा ही आया और वो पिता देखा। वही आज भी हमारा परमेश्वर है। वो कहता है मैं मेरे प्रेम से, मैं मेरा दया से मैं बदला नहीं हूं, लेकिन तूने किधर गलती किया उधर से मन फिराओ। वो दुखी रहने में, पानी पीना रहने में, झगड़ा करने में, खाना नहीं खाने में नहीं होने वाला है। तुम्हारे हृदय को शुद्ध करो, तुम्हारे हृदय को शुद्ध करो, तो मेरा दया को, प्यार को देखने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे, उसका बेनिफिट सब मिलने लगेंगे। आज भी हमारा परमेश्वर हमारे से यही कहता है। वो किया हर कार्य को, वो क्या नहीं किया उसको हम कभी कुरकुराहट नहीं करने क्या है। कुछ तो वापस रहेगा, उसके लिए वो दिया नहीं है। वो कुछ तो कारण रहेगा, इसके लिए वो रुक रहा है। वो कुछ तो रीजन रहेगा वो, क्योंकि उसका आशा तो हमको खुशी रख के देखने क्या है। तो वो क्या नहीं मिला उसको हम गुरगुराहट नहीं करने क्या है। वो क्या किया हमारे लिए उसको हम धन्यवाद करने क्या है। हालेलुया। Psalms 103, 1 and 2। हे मेरे मन, ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। ये मेरा मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है हाँ वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हाँ, क्या वो दिया है, क्या हमारे पास है, उसके लिए, उसका पवित्र नाम के लिए धन्य कहे। हे मेरे मन, ये मेरा मन यहोवा को धन्य कहे हाँ, और उसके किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया, हालेलुया। वो किया कुछ भी काम को मत भूलना। और एक छोटा सैलरी इंक्रीमेंट किया, छोटा बोनस मिला, छोटा इनकम आया, आरोग्य दिया, खुशी दिया, वो किया छोटा छोटा काम को भी, छोटा छोटा चीज को भी धन्यवाद बोलने को भूल मत जाना, भूल मत जाना। परमेश्वर 10 कुष्ठ रोगी को चंगा किया, आया 10 को पूरा किया, लौट कर धन्यवाद करने के आया एक। परमेश्वर वो नहीं कहता अच्छा तुम अकेला आया क्या जाओ करके, पर मैं परमेश्वर उसको इम्प्रेस किया करके कहता है 10 लोगों को मैं चंगा किया ना, बाकी 9 लोग किधर है? वो 9 में एक आप और मैं नहीं बनने क्या है? परमेश्वर खुशी से पूछा नहीं है, परमेश्वर पूछता है 10 लोगों को मैं चंगा किया है। आज धन्यवाद करने की एक ही आया है। दावीद तो कहता है परमेश्वर किया हर छोटा काम को भी नहीं भूलना। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या दिया है हमारे लिए?
उसको कभी हम धन्यवाद करने के भूलना नहीं चाहिए। यीशु पूछता है 10 लोगों को मैं चंगा किया है, एक ही आया धन्यवाद करने के लिए, 9 लोग किधर है? पूछा क्या नहीं? वचन पढ़ा लूका 12:17। किसी गांव में प्रवेश करते समय हाँ, उसे 10 कोढ़ी मिले। 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर हाँ, ऊंचे शब्द से कहा, हाँ, हे यीशु, हे स्वामी, हाँ। हम पर दया कर। हाँ, उसने उन्हें देखकर कहा, हाँ, जाओ हम्म। और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हाँ, और जाते ही जाते हाँ। वे शुद्ध हो गए। हाँ, तब उनमें से एक हाँ। यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, हाँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिर कर हाँ। उसका धन्यवाद करने लगा। हाँ, और वह सामरी था। हाँ। इस पर यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? हाँ। तो फिर वे 9 कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। दिल खोल कर हम धन्यवाद नहीं करता है, परमेश्वर आज भी हमारे बारे में वही सोचता है। मैं क्या साल पूरा कुछ भी नहीं किया, मैं दुखी दिया, मैं आंसू दिया, मैं बीमारी दिया, मैं कुछ भी नहीं दिया। धन्यवाद करने के थोड़ा लोग किए। हम धन्यवाद आज नहीं करेंगे तो साल पर अंत में साल पूरा हमारा परमेश्वर किया उपकार को हम धन्यवाद नहीं करेंगे तो हमारे परमेश्वर का मन आज भी ऐसे ही दुख होने वाला है। इसके लिए वो किया हर उपकार के लिए हम कभी भूलना नहीं चाहिए। आज धन्यवाद करने क्या है, धन्यवाद करने क्या है। हम वो एक कुष्ठ रोगी कैसा बनने क्या है, वो 9 कुष्ठ रोगी कैसा नहीं बनने क्या है। हम वो एक कुष्ठ रोगी का, वो एक चोर कैसा हम बनने क्या है। उसके लिए परमेश्वर कहता है मेरे प्यार को तुम देख सकते हैं, मेरा दया को देख सकते हैं, तुम मेरा उद्धार तेरे को मिल सकता है। उसके लिए ये साल पर अंध पर मन फिराओ। अगला साल और तुम अनेक उपकार को देख सकते हो, देख सकते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर से ये क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, हर इंसान को प्रकाश कर सकता है। नहीं क्या नहीं? ऐसा नहीं पक्षपात करने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। पढ़ा लिखा लोग के बुद्धि ज्ञान देगा ऐसा नहीं है। अल्प को मैं कहता हूँ परमेश्वर उठा सकता है। अल्प को ये कुछ मार्ग नहीं, कुछ रास्ता नहीं, उनको भी हमारा परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। रोड में मैंने लास्ट टाइम सुना था, रोड में भीख मांगे बैठा था वो औरत का वॉइस इतना अच्छा था। वो कोई तो नसर में मिला, उसको वीडियो बनाया, वो पढ़ा, अरे बाप रे अभी देखो कितना ब्यूटीफुल वो दिखता है। देख रहे क्या नहीं, देखा क्या नहीं? हाँ क्या था उसका अंदर परमेश्वर एक छोटा टैलेंट रखा था, वॉइस। रोड में, स्टेशन में, रेलवे में, ट्रेन में भीख मांगता था बोलता है। आज उसको मेकअप करने के लिए एक उसको डाइट का सूप बनाने के लिए एक स्टार बन गया, स्टार। आप और मेरे को परमेश्वर स्टार बनने के लिए तो आया है। हम क्या बनकर बैठा है? परमेश्वर की आरोप उपकार को हम क्या नहीं भूलने क्या है, धन्यवाद करने के बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। हम धन्यवाद करते रहेंगे। ये साल पूरा परमेश्वर के कार्य को धन्यवाद करेंगे। आने वाला साल और अधिक कार्य को वचन में क्या लिखा है पीछे,
वो क्या कहता है, वो पूरा होने तक वो छोड़ने वाला नहीं है। पढ़ो जेनेसिस, देखो वचन क्या है, क्या लिखा है पीछे। Genesis 28:3 हाँ पढ़ो। और सुन सुन, मैं तेरे संग रहूंगा संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए हाँ। वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं हाँ। तब तक तुझको न छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जितनी चरवा है हमारा चरवा, रिमेंबर दैट। यस, वो कुछ कहता है, हाँ, वो नहीं करता है, वो बोलता नहीं है। तो हमारा परमेश्वर कितना ऐसा साल का पहला बोल के गया है। हाँ, ऐसा नहीं है, परमेश्वर वचन देता है, वचन सत्य है। हम उसका बन कर रहना बहुत बहुत जरूरी है। वो देने के लिए तो आया, परमेश्वर वही कहते हैं, चोर आया तेरे को चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, लेकिन मैंने आया है तेरे को जीवन देने के लिए, वो बहुत तारीफ से देने के लिए। Praise the Lord. यस, Thank you, Lord. परमेश्वर आया, उसके लिए आया है, जीवन देने के लिए। वो भी बहुत तारीफ से, वो जीवन में जीने लोग वचन लिखा है, रोमन 8:1-3 पढ़ो। अतः अब जो मसीहा यीशु में है हाँ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, नहीं क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, क्योंकि जीवन की आत्मा हाँ। की व्यवस्था ने हाँ, मसीहा यीशु में हाँ। मुझे पाप की हाँ। और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हाँ। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी हाँ। उसको परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने किया, अर्थात अर्थात अपने ही पुत्र को हाँ। पापमय शरीर की समानता में हाँ। और पाप बलि होने के लिए भेजकर हाँ। शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमको पाप का मूर्ति से हमको क्या किया है, स्वतंत्र किया है, छुटकारा किया है। कभी वो आदम ईव ने वो आपन को काया है, पाप और मूर्ति आने लगा है। ये पृथ्वी और नरक का कनेक्शन होने लगा है। वो नरक का बीमारी इंसान को ऊपर आने लगा है, कैंसर, टीबी, वो ये वो कुष्ठ, ये वो अनेक बीमारी आने लगा है। कभी यीशु आया है, क्रूस पर सब कुछ खत्म हो गया बोला है, वापस एक बार नरक का कनेक्शन कट हो गया, स्वर्ग का कनेक्शन ज्वाइन हो गया। तो आज हम किसका कनेक्शन में रहता है, स्वर्ग का कनेक्शन में। तो हमारे लिए क्या, हमारे ऊपर चैन नहीं पा सकते, पाप और मृत्यु छे नहीं पा सकते। हम आत्मा से जिएगा तो हम शरीर में जीना लगता है, कनेक्शन नरक का साथ होना लगता है। नरक का बीमारी, नरक का आलोचना, नरक का दर्द, नरक का दुख, नरक का कमीपन हमारे जीवन में काबू करना लगता है। तो विश्वास करने लोग जीत गए, लोग स्वर्ग का कनेक्शन में जीतता है। अविश्वास लोग और जीत गए लोग नरक का कनेक्शन में पृथ्वी को पर जीता है। तो आप और मैं कौन सा कनेक्शन में जीने के लिए परमेश्वर आज उसका प्रार्थना का घर को बुलाया है, स्वर्ग का कनेक्शन में जीने के लिए। इसके लिए यीशु प्रार्थना सिखाते हैं, कैसा स्वर्ग में होता है ऐसा पृथ्वी पर भी हो। यस, कभी वो पाप करने लगा, वो फल खाने लगा, स्वर्ग और पृथ्वी का कनेक्शन
कट ऑफ हो गया और नर्क पृथ्वी का कनेक्शन हो गया और इंसान को दर्द आने लगा, पसीना आने लगा, दुख उठाना पड़ा, हाँ मेहनत करना पड़ा, भागना पड़ा, दौड़ना पड़ा, गिरना पड़ा, उठना पड़ा, बीमारी आने लगा, मरना पड़ा, सब आने लगा। लेकिन यीशु आया, हालेलुया, हर जात के लिए आनंद देने के लिए आया, वो क्रूस पर पूरा किया। वो बात पर विश्वास करने लोग का जीवन में नरक का कनेक्शन कट ऑफ हो गया, स्वर्ग का कनेक्शन आरंभ हो गया। कौन विश्वास नहीं किया, अविश्वास में रहता है, वो का कनेक्शन आज भी नरक का कनेक्शन आरंभ कनेक्शन। इसके लिए हमारा विश्वास किसका साथ बना रहना चाहिए? रोमन 8:1 में There is therefore Yeah. now no condemnation Yeah. to those Huh. who are in Christ Jesus, हाँ who do not walk according to the flesh, हाँ but according to the Spirit. हालेलुया, हाँ स्पिरिट में रहता है, उसका बात में जीता है, उसका साथ जीता है, वो लोग का कनेक्शन ऊपर। इसके लिए ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत 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 बहुत। जीसस कंप्लीट किया, जॉन 19:30 पढ़ो, उसको पूरा करने के लिए तो यीशु आया, क्रूस पर पूरा किया। वो कहता है खत्म। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या काम के लिए आया? वो क्रूस पर पूरा किया। वो बात को आप और में विश्वास करने क्या है? वो कार्य को आप और में विश्वास करने क्या है? वो पाप को, वो अक्रम को, मूर्ति को पर यीशु ने जय पाया है, विश्वास करने क्या है? विश्वास करने के। इसके लिए यीशु कहते हैं जाओ, जाके मैंने दिया आज्ञा को प्रचार करो, अंत तक मैं तेरा संग रहूंगा। बोला क्या नहीं? मैथ्यू में पढ़ो, मैथ्यू 28:20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, आपके आज्ञा दिए और सब बातें मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वही सिखाने के लिए बोला है। मैं क्या काम को आया, मैं क्या किया, मैं क्या कनेक्शन को काटा, मैं क्या कनेक्शन को आरंभ किया, सब प्रचार करो, बताओ, मैं अंत तक तेरा संग रहूंगा, सदा तेरा साथ रहूंगा। वो विश्वास करने लोग कनेक्शन स्वर्गीय राज्य के साथ रहता है। अविश्वास करने लोग का कनेक्शन आज भी नरक के साथ रहता है। हमारा मुट्ठी में है, हमारा विश्वास को ऊपर ही है, हमारा जीत, हमारा हार। हमारा परमेश्वर तो प्यारा है, वो तो दयाल है। वो वचन में कहता है साम्स में, साम 68:5-6, 5 और 6 पढ़ो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। मदद करने की कोई नहीं है, उसको पिता बनकर रहता है। रिमेंबर दैट, रिमेंबर, मैं उसके लिए साक्षी हूँ। कोई नहीं है, वो है,
मैं साक्षी हूँ आपके सामने। इतना साल जीत कर, इतना सिर उठाकर, इतना परमेश्वर का साथ एक संबंध में आज भी खड़े रहते, मतलब हमारा परमेश्वर कोई नहीं है, उसका कौन है वो? अच्छा में क्या लिखा है? न्यायी है। न्यायी है। मत सोचना हमारा परमेश्वर का लॉ अंधा है। हमारा परमेश्वर न्यायाधिपति से बढ़कर है। वो कभी पक्षपात नहीं करने वाला है। तेरे लिए कोई नहीं है। वो कहता है तिक्कट पिள்ளைகளுக்கு தகப்பனும் कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है, सोचता है उसको पिता का रूप से। और क्या लिखा है? विधवेகளுக்கு न्याय विसारिपुरमाய் இருக்கிறார்। एक अनाथ बन गया, तुम्हारा केस को लड़ने के लिए वो लॉयर बनकर खड़ा रहता है। एक घर था, एक घर से निकल जाओ बोला था, आज गरे घर गरे घर गरे घर। हालेलुया। हर स्टेट में घर कहा। मैं इसके लिए बोलता हूँ, मैं तुम लोग का सामने एक साक्षी हूँ। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के समय मतलब धक्का देने वाला नहीं है। वो अच्छा परमेश्वर है। वो कहता है मैं दयालु हूँ, मैं प्यारा हूँ। कौन सुखा भूमि में रहने वाला है? रिबेलियंस, मन गिराते नहीं वो लोग, कठोर हृदय लोग, ये सत्य को विश्वास नहीं करते लोग। हमारे लिए ऐसा एक अच्छा परमेश्वर आई करके भरोसा नहीं करते वो लोग। वो दयालु प्यारा है, हम मन फिराने के वो विश्वास नहीं करते लोग। वो कहता है वो सबको तृप्त करने वाला है, लेकिन चर्बी पड़ा लोग को, खाना खा के आया ऐसा घमंडी बनेंगे लोग को, कैसा आया ऐसे ही जाएगा। हम आज भी वचन को, मन्ना को भूख में आया है, वो तेरे को तृप्त कर आज भी भेजने वाला है। वो क्या है तुम्हारा चीज में रहने दो, वो सब कुछ तेरे को तृप्त करके भेजने वाला है। ये मत सोचो खाली वचन है, हमारी चीज में हम दीन बनने के समय है, तेरे को बार बार कर आज भेजने वाला है हमारा परमेश्वर। याद रखना, वो परमेश्वर कोई नहीं समझता है उसको पिता बनकर। मैं अनाथ हूँ सोचता है उसको क्या बनकर? न्यायाधिपति बनकर। और तेरे को आनंद करने के लिए तो आज भी हमारे बीच में वो रहता है। हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। यूसुफ को खाली परमेश्वर जेल से छुटकारा ही नहीं दिया है। ये मत सोचना हमारा परमेश्वर हमको ये बीमारी में छुटकारा देगा, ये धरती में छुटकारा देगा, ये पाप में, यात्रा में, ये शापित में छुटकारा देगा। खाली छुटकारा देने वाला नहीं, सिंहासन में बिठाने वाला है। यूसुफ को परमेश्वर खाली जेल से छुटकारा नहीं दिया, फारोन देश में सिंहासन में बिठाया है। वो परमेश्वर का पर में आराधना करता है। कुछ छुटकारा मिल गया, उधर ही रुको मत। हमारा जीवन और आगे बहुत दूर ऊंचा। हम अनेक लोग वही है, अच्छा मिल गया, वो मिल गया, ये मिल गया, शादी मिल गया, घर मिल गया, परिवार मिल गया, थोड़ा पैसा मिल गया, हम वो प्यार हमारे अंदर ठंडा होने लगता है, और वैराग्य, वो विश्वास लो होने लगता है। वो नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। हमको हमारा परमेश्वर पिता का राइट में लेके जाने तक वो आग हमारे अंदर क्या होते रहना चाहिए? बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। वो विश्वास, वो वैराग्य, वो प्रेम हमारे अंदर हर दिन it's bubbling in my soul। स्टार्ट करो सॉन्ग। उधर पहुंचने तक it should be inside bubbling। हाँ। then तुम उतना रहेगा, वो कितना करेगा सोच कर देखो। लेकिन हम थोड़ा देर में, 4 साल में, बस 10 साल में, 11 साल में, 15 साल में, बस कैसा एलिया बोला अभी बस हो गया, मैं दब गया, मैं मरना चाहता हूँ। इमीडिएटली परमेश्वर एलिया को दूर रख दिया, एलीशा को ले लिया। हम कभी ऐसा नहीं बोलने क्या, लॉर्ड आज तक मैं कुछ भी नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर से, और मैं बहुत कुछ आपका नाम से करना आशा करता हूँ, बहुत कुछ पाने के लिए भी आशा करता हूँ। यस,
बहुत लोग करने के लिए भी आशा करता हूँ। एवरी डे आई टेल द लॉर्ड, किधर जाने तक? हाँ, आप प्रॉमिस किया ना मेरे को, हम सबको प्रॉमिस किया क्या नहीं? हम जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कहीं ना जाता हूँ, तुम्हारे लिए एक मेंशन बनाने के लिए जा रहा हूँ। मैं आऊंगा, वो आने तक फिर हम उसको पैर, वो बात में रहने क्या नहीं, रहने क्या है? वही प्रेम से, वही आग से, वही विश्वास में हम रहने क्या है? फिर वो कहता है मैं किधर है, उधर तेरे को भी बिठाऊंगा। तो वो वाला वचन से वो बदलता नहीं है। हो जाने के टाइम रहता विश्वास हमारे अंदर रहना बहुत जरूर है, रहना बहुत जरूर है। एक वचन पढ़ेंगे, Psalm 66 verse 12। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उभार के सुख से भर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है एक समय था, कमीपन था, दुख था, बुराई था, लेकिन आपने अंत में हमारे जीवन में क्या कर दिया है? सुख से भर दिया है। सुख से भर दिया है। वो भरने के लिए तो, देने के लिए तो परमेश्वर आज भी कहता है मेरा प्रार्थना कर, मैं तेरे का आनंद से भर देगा। दुख रहता होगा, नहीं है, कमीपन रहता होगा ये साल पर, हम बहुत कुछ संकट में, आग में, पानी से निकल कर आया होगा, लेकिन अंत में परमेश्वर का इच्छा तेरे जीवन में तेरे को किधर खड़ा करने क्या है? हाँ, वो स्थान पर खड़ा करने के है, उसका इच्छा है, उसका इच्छा है। One more वचन, Psalms 113 verse 9। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है, याह की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं हम बहुत बच्चा लोग रहेगा, हम बच्चा अच्छा रहेगा तो हमारे लिए आनंद है, खुशी है। परमेश्वर कहता है उसमें बढ़कर भी परमेश्वर को पर भरोसा करने लोग का जीवन खुशी में भी बढ़ सकता है। कभी कभी बच्चा लोग भी रहता है, देखो बड़ा होता है, बात नहीं मानता है, हाँ, डिसोबीडियंस नहीं करता है, हमारे मन में कितना दुख होता है, ये क्यों ऐसा करता है, क्यों नाम खराब करता है, क्यों ये जन्म लिया है, हम सोचने लगता है। लेकिन परमेश्वर से रहने के समय वो कहता है बांझिल भी में आनंद से भर दूंगा। हम सोचते हैं हमको बच्चा रहेगा तो हम ब्लेस्ड वन, ऐसा नहीं है। परमेश्वर रहने में हम ब्लेस्ड वन है। यस, वो रहने में हमारे जीवन में, तो इसका मतलब हमारा परमेश्वर को किसको भी दुख देना इच्छा ही नहीं है। तो बच्चा रहने वाला रहने दो, बच्चा नहीं रहने दो, तुम धनवान रहने दो, धनवान नहीं रहने दो, उसकी इच्छा है आपको खुशी रखने क्या है, तेरे का आनंद करने क्या, देने क्या है। इसके लिए वो कहता है हर जात का लोग को मेरा घर में लेके आकर मैं क्या करूंगा, आनंद से भर दूंगा। वो कलर नहीं दिखता है, वो ऊंचा नहीं दिखता है, वो झाड़ा नहीं दिखता है, वो हमारा बैंक बैलेंस नहीं दिखता है, हमारा क्वालिफिकेशन नहीं दिखता है। वो कहता है हर जात का मेरे घर में मैं इकट्ठा करके वो क्या कर दूंगा, आनंद से भर दूंगा, आनंद से भर दूंगा। वो परमेश्वर का सामने आज भी हम आया है। वो कुछ कमीपन हो सकता है हमारे अंदर, हमारे गलती के कारण हम नुकसान में रहता होगा, हमारा गलती का कारण हम बीमारी में रहता होगा, हमारा गलती का कारण हमारा बच्चा हमारा बात नहीं मानता होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है लेकिन अंत में तेरे को वो खुशी के स्थान पर खड़ा करना है मेरा इच्छा है। तुम आग में चल कर आए होगा, पानी में चल कर आए होगा, दुख में चल कर आए होगा, लेकिन अंत में तेरे को खड़ा करना मेरा आशा है खुशी के स्थान पर।
उसी का स्थान पर गलती का कारण अनेक कार्य बिगड़ जाता है। हम कोई परफेक्ट नहीं है। बच्चा को बराबर करेक्ट नहीं किएगा, बच्चा बड़ा होकर बात नहीं मानता है, खराब होता है, बिगड़ जाता है। हम अपना शरीर का अच्छा संभाला नहीं, बीमारी आ जाता है। हमारा कुछ गलती का कारण हम अनेक चीज को लॉस हो सकता है हमारी जिंदगी में। लेकिन परमेश्वर कहता है फिर भी वो आग वो पानी से तेरे को बाहर लेके आते हैं, तेरे को वो स्थान पर खड़ा करना है, मेरा इच्छा है, मेरा इच्छा है। परमेश्वर का आशा वही है। इसलिए अब्राहम का अंदर अनेक गलती था। लोत को लेके मत जाओ बोला, लोत को लेके गया, उसका वजह से अनेक प्रॉब्लम आया। आगार का अब्राहम परमेश्वर से पूछकर आगार को बीवी नहीं बनाया, उसका कारण इस्माइल होने लगा। अनेक गलती था अब्राहम का अंदर, फिर भी परमेश्वर अब्राहम को नेशन का पिता बनाया है। कारण क्या है? वो अब्राहम परमेश्वर को पर विश्वास किया। गलती था, ऐसा हमारे अंदर अनेक गलती हो सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर को पर पूर्ण विश्वास नहीं, हमारी गलती को उसका साथ मानने में हमारा परमेश्वर दयाल है, प्यारा है, उधार देने वाला है। जेनेसिस 21 पढ़ो 11 and 12 and 13। परमेश्वर क्या कहता है देखो, अब्राहम को दुख को परमेश्वर समझता है। देखो गलती करने के बाद भी अब्राहम मन में दुख को परमेश्वर कैसा समझ कर कैसा परमेश्वर बात करता है। देखो यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। देखो अभी सारा बोलता है इस्माइल को छोड़ दो, आगार को छोड़ दो, तो अब्राहम को बहुत दुख लगता है, मेरा गलती का कारण हमें इसको छोड़ना पड़ता है। परमेश्वर क्या कहता है देखो, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। देखो परमेश्वर आगे कहते हैं अब्राहम को दुख देके, वो दासी वो बेटा का कारण तुम दुख मत रहो। पहले तुम साराल का बात मान के आगार के लिए ना, अभी भी साराल के बात मानो, छोड़ दो। लेकिन मैं उसको तुम्हारा ऊपर प्रेम किया, उसको कारण मैं उसको भी दया करूंगा, नेशन बना दूंगा। कितना अच्छा परमेश्वर देखो विश्वास करने लोग का जिंदगी में कमीपन था, गलती था, मिस्टेक था अब्राहम का जीवन में। परमेश्वर कहता है कैसा साराल कहता है, अभी वही सुनो, साराल का बात सुनकर तुम आगार के लिए क्या आया है, अभी उसका बातें मानो, फिर भी तुम दुखी मत रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, सब कुछ मेरे हाथ में है, टेंशन मत करो। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम की चेतना क्या है। परमेश्वर को पर प्रेम करने वाले अनेक पाप को क्या हो जाता है, परमेश्वर कवर कर देता है, ढांप देता है। तुम बोलेगा बहुत कुछ, शैतान तुम्हारे लिए खड़ा रह के बोलेगा, परमेश्वर का प्रेम तेरे ऊपर रहता है, सुनने वाला नहीं है। गलती हो सकता है पास्टर सरोजे के अंदर, हालेलुया, गलती रह सकता है मेरे अंदर, लेकिन परमेश्वर का प्रेम मेरे ऊपर रहने के कारण अनेक दुष्ट लोग क्या बोलता है, परमेश्वर है डजंट मैटर। इसके लिए हम किसका हाथ में बंद करें ना, क्या है, हाँ, That's what Jesus also said. पिता ने क्या बोला है, कौन सा रेवलेशन में वो जीता था, He is my beloved one, मैं उसको पर प्रसन्न हूँ। तो ये लोग क्या बोलता है, ये शत्रु का आत्मा से काम करता है, ये कुष्ठ लोग के साथ बैठकर खाना करता है, ये विभत्सना औरत के साथ बात करता है, He doesn't care. I am the beloved one for my Father, that's all. भोगने लोग भोगो, मेरे को खत्म करने वाला खत्म करने की प्लान करो, धक्का देने के लिए सोचते रहो,
मेरे पिता का नजर में प्यारा है, प्यारा है। वो रेवलेशन में वो काम करता था प्रतीक का। इसके लिए मैं नहीं कहता हूँ मेरे अंदर गलती नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरे परमेश्वर का प्रेम बड़ा है। हालेलुया, प्रेम बड़ा है। यस, वो बड़ा है। मैं कहता हूँ ये दुनिया क्या कहता है, वो क्या कहता है, ये क्या कहता है, doesn't matter for your life. What is Lord is telling for you, walk in that way, obey that. उसका प्रेम कुछ ही तो वो जानता है तेरे को कैसा उठाने क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो इधर परमेश्वर कहता है, क्या कहता है 11 to 13, यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। हाँ, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हाँ, उठ उस लड़के और अपनी दासी के कारण हाँ, तुझे बुरा न लगे। हाँ, जो बात सारा तुझसे कहे हाँ, उसे मान, मान। क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा हाँ, वह ईसाक ही से चलेगा। हाँ, दासी के पुत्र से भी हाँ, मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसीलिए हाँ, कि वह तेरा वंश है। हालेलुया, कितना दयाल है हमारा परमेश्वर। देखो, दुखी मत रहो। परमेश्वर का प्यारा लोग को दुखी रहना उसकी इच्छा ही नहीं है। गलती हो गया, अभी वो सारा बोलता है इसको छोड़ दो, लेकिन परमेश्वर को दुख लगता है, अब्राहम को दुख लगता है। अब्राहम दुख रहना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। कहता है दुखी मत रहो। सारा क्या बोलते हैं वो सुनो, तुम्हारा दासी का बेटा भी तुम्हारा वंश, तुम्हारा सीड का कारण, उसको भी मैं एक जात बना दूंगा। तो ऐसे हमारे अंदर अनेक गलती हो सकता है, लेकिन उसका प्रेम रहता है, हम वो प्रेम में रहता है। हम दुखी रहना उसका इच्छा ही नहीं है। एडजस्ट करने वाला वही है, हाइड माइनस करने वाला वही है। वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए वो परमेश्वर बोला था तुम सारा को और तेरे लिए एक बेटा दूंगा, लेकिन अब्राहम भी वो टाइम किसका बात मान कर आगर भी ले लिया, सारा का बात मान कर आगर के ले लिया, परमेश्वर से पूछा भी नहीं था। उसका कारण देखो आज भी कितना बड़ा संकट में, कितना बड़ा अंत में हमारा बीच में युद्ध है ना। परमेश्वर जानता था, लेकिन शैतान हर जगह में इधर अच्छा रहते उधर पूरा सीढ़ डाल देता है, डाल देता है। इसके लिए हम हर कार्य को परमेश्वर से पूछ कर वो क्या कहता है वो करने में वो आज का लाभ नहीं, अंत तक अमूल्य लाभ है, अंत तक अमूल्य लाभ। वो क्या अभी तो सारा आगार का और बच्चा मिल गया करके परमेश्वर को प्रॉमिस करूँगा नहीं। परमेश्वर नहीं जानता था अंत में ये तो होने वाला है, वो जानता था, लेकिन वो उसका वचन में पक्का है। वो उसका वचन में पक्का है। वो क्या वचन दिया उसका अनुसार उसके साथ जन्म लिया। वो जन्म लिया तो वापस ये सारा क्या बोल रहे अभी, इसको छोड़ दो, ये घर में रहने क्या नहीं, मेरे घर में मेरे को एक बेटा मिल गया है। अरे अब्राहम दुखी में है, परमेश्वर कितना अच्छा एडजस्ट करता है। देखो, दुखी मत रहो, खुशी में रहो। उसको भी एक जात बना दूंगा, बनाया क्या नहीं? बनाया क्या नहीं? आज बाइबल क्या कहता है ऐसे 51 में पढ़ो, 51:2। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो,
जब वह अकेला था हाँ तब ही से मैंने उसको बुलाया हाँ और आशीष दी हाँ। और बढ़ा दिया। हाँ, वो गलती का ऊपर ध्यान करते बोलता है अब्राहम साराल को पर तुम ध्यान रखो। वो गलती वो सब गोलमाल सब परमेश्वर उठा के किधर फेंक दिया। हाँ बेटा वो कहता है आप और मेरे को कहता है तुम लोग अब्राहम साराल को पर ध्यान रखो। वो अकेला था, उसको बुलाया, वो विश्वास किया, उसको मैं आशीष दिया, उसको बड़ा किया। वो दोनों को आपको मेरे को साक्षी करा करता है। वो कमीपन, वो गलती, वो मिस्टेक, वो परमेश्वर आज आपको मेरे को अब्राहम साराल की याद करो। तो वो साराल किया, गलती किधर गया, परमेश्वर उसको ध्यान ही नहीं देता है। तुम वो लोग का प्रॉमिस की याद रखो, उनका विश्वास की याद रखो, वो लोग कैसा बुला के कैसा आशीष दिया, कैसा बड़ा किया, उसको ऊपर तुम ध्यान रखो। परमेश्वर कहता है ऐसा या पढ़ो उन और वचन। मत डर, मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। हाँ मत घबरा, मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी हाँ और तुझ पर सिहाई न छाएगी, हाँ क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी हाँ और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण न करेगी, हाँ क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम हाँ सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। हाँ वह सारी पृथ्वी का भी हाँ। परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि हाँ यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है हाँ मानो तू छोड़ी हुई हाँ। और मन की दुखिया हाँ। और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। हाँ तेरे परमेश्वर का यही वचन है। ये परमेश्वर का आशा है। पूरा चैप्टर घर में पढ़कर देखो, एक औरत को परमेश्वर लिखता है ऐसा लगता है। उसमें हम मालूम पड़ते हमारा परमेश्वर कितना प्यारा है। पूरा चैप्टर घर में जाके पढ़कर देखो, एक औरत का साथ परमेश्वर प्यार बात करता है ऐसा लगता है। वो कौन है? परमेश्वर कहता है मैं तेरा सृष्टि है, तेरा नायक है, इस्राएल का परिशुद्ध है। तो उसके ऊपर हम क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। वो हमारे साथ रहेगा। हमारे अंदर अनेक गलती हो सकता है, अनेक दुश्मन उठ सकता है, अनेक विरोध बात कर सकता है, अनेक बॉम्ब तैयार कर सकता है, लेकिन वो तेरा सृष्टिकर, वो तेरा नायक, वो तेरा पवित्र परमेश्वर बनकर रहेगा। वो कुछ भी सफल नहीं होएगा। वही वो कहता है अंत में हम उसका साथ, वो हमारे साथ, हम बने रहना बहुत जरूरी है। तो वो हर कार्य को हम याद करने के समय हमारा अनेक गलती हो सकता है, ऐसा नहीं ये साल पर अनेक गलती अनेक मिस्टेक हम किया होगा, कैसा अब्राहम ने किया, कैसा साराल ने किया, लेकिन अंत में परमेश्वर कहता है अब्राहम साराल की याद करो। याद कर विश्वास में हम आगे बढ़ने के समय हमारा परमेश्वर दयालु है, प्यारा है, उद्धार करता है। हमारा अनेक गलती का मन फिराने के टाइम क्षमा करने वाला है। हम उठकर पिता का पास जाने के समय पिता हमको चुमा देने वाला है, हक देने वाला है, वापस खोया सब कुछ लौट कर देने वाला है। वो विश्वास करके वो मेरा सृष्टिकर, वो मेरा नायक, वो मेरा पवित्र परमेश्वर करके जानने के समय है हमारा विरोध शत्रु कितना भी प्लान तैयार करने दो, आने वाला साल वो सफल नहीं होएगा।
आए हैं